नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग विद चांदनी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को गिलोय किस तरीके से आप लगा सकते हैं ये बताने वाली हूँ। गिलोय से अभी आप लोग तो परिचित होंगे ही। कोरोना का ये समय चल रहा है, उसमें गिलोय जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में वो बहुत अभी हम लोग के लिए उपयोगी रहा है। तो देखते हैं, चलिए। इस तरीके से पान के पत्ते के समान इसका जो पत्ता होता है और ये बेल की तरह चढ़ता है, और इसके बेल का जो स्टेम होता है इस तरीके से होता है। देखिए, ये पतला भी होता है, मोटा भी होता है। तो इसको आप इस तरीके से काट काट के रख सकते हैं, और इसको फिर आप सुबह शाम ऐसे ही चबाकर पानी के साथ भी खा सकते हैं। और इसका काढ़ा बनाकर अगर आप पीना चाहते हैं तो इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो अभी ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को गिलोय किस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं ये बताऊंगी। दो तरीके से मैं गिलोय लगाना बताऊंगी, और उसमें का एक जो तरीका है उसमें आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपका जो प्लांट है वो उसमें से जो लीव्स हैं वो निकलने लगेंगे, और वो बहुत जल्द जो है वो बड़ा होता है। तो ये वाला दो ठो जो मेरा पॉट है इसको मैं एक तरीके से लगाई हूँ, और जो पहला वाला मैं आप लोगों को बताई हूँ जिसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ चल रहा है उसको एक मेथड से बताई हूँ। ये वाला देखिए, तो दोनों में अंतर आप लोगों को दिख रहा होगा दोनों के ग्रोथ में। तो उसको किस तरीके से लगाना है उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को गिलोय के बारे में बता देती हूँ। इसको अमृता, गुड़ची, छिन्नरूहा, चक्रांगी आदि नामों से जाना जाता है। अमृत के समान इसका गुण होता है, जिसके कारण इसको अमृता भी कहा जाता है। और ये बुखार के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को ऐसा है कि उसका फीवर बार बार लौट के आ रहा है, तो उसमें अगर हम गिलोय का यूज़ करते हैं तो जड़ से जो बुखार है हमारा कुछ महीनों में ख़त्म हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके लिए आप मिट्टी ऐसा तैयार कर लीजिए, और आपको क्या करना है, 2 से 3 इंच का जो उसका बेल है उसका स्टेम ले लीजिए आप। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका एक लीफ नोड उसमें ज़रूर रहे, मतलब बीच का 2 लीफ नोड के बीच का हिस्सा आपको नहीं लेना है। इस तरीके से उसमें लीफ नोड रहे। और लीफ नोड को आप कैसे पहचानेंगे, तो पता चल जाता है कि ऐसे बीच में आप देखेंगे जैसे दिख रहा है इसमें उभरा जैसा रहता है, तो उस तरीके से आप एक स्टेम ले लीजिए 2-3 इंच का। और आपको कुछ नहीं करना है, बस मिट्टी में इस तरीके से उसको रख दीजिए, और उसमें रोज़ पानी डालते रहिए। आप लोग देखेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर में इसमें लीव्स आने शुरू हो जाते हैं, और प्लांट जो है वो आपका बहुत आसानी से लग जाता है। और अगर आप उसको ज़मीन के मिट्टी के अंदर उसको अगर नीचे मिट्टी डाल देते हैं, दबा देते हैं, तो भी उसमें जर्मिनेशन होता है, लेकिन बहुत देर से होता है। ये वाला देखिए मैं लगाई हूँ, बस इसको मैं मिट्टी के ऊपर रख दी थी और इसमें मैं पानी डाल रही थी, और ये बहुत जल्दी इसमें इसके जो लीव्स हैं नए लीव्स आने शुरू हो गए, और इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि गिलोय के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बुखार में ये बहुत ही लाभदायक है, और जिसके कारण इसको जीवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे हमारे यहाँ बाड़ी रहता है या कुछ भी रहता है, तो ये बेल के जैसा होता है। तो इसको अगर आप पेड़ में चढ़ा देते हैं, किसी भी पेड़ में अगर ये चढ़ता है, तो उसका जो गुण होता है वो उसको अपने अंदर समा लेता है। तो इसीलिए जो नीम का पेड़ होता है उसके पास इसको लगाया जाता है। और नीम के पास अगर हम लगाते हैं तो नीम के अंदर की जितने भी औषधीय जो गुण होता है उसको भी ये अपने अंदर धारण कर लेता है। और फिर ये वाला जो गिलोय होता है वो बिल्कुल अमृत के समान होता है, और अगर इसको हम लोग अपने खाने में सेवन करते हैं तो ये फिर बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके पास गिलोय का हो तो, और आसपास नीम का पेड़ हो, तो वहाँ पे ले जाके आप उसको बस मिट्टी में थोड़ा सा कुड़ाई करके रख दीजिए। अभी बरसात का समय चल रहा है, फिर ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, लग जाएगा, और आप ये गिलोय लगा सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।